आज हिमाचल प्रदेश में एक पॉलिटिकल डेवलपमेंट हो सकती है जिसमें एक एफआईआर की गई है डिस्क्वालिफाइड एमएलएज जब विधानसभा से किए थे हिमाचल के विधानसभा स्पीकर ने। उसके बाद एक एफआईआर कांग्रेस गवर्नमेंट ने की है संजय अवस्थी जो अर्की से विधायक हैं कांग्रेस के और भुवनेश गौड़ जो मनाली से कांग्रेस के विधायक हैं, इनकी कंप्लेंट पर एक एफआईआर की गई थी जिसमें बालूगंज थाने में हाईकोर्ट ने कहा है कि जिनके अगेंस्ट एफआईआर की गई है उनको वहां पे उपस्थित होना जरूरी है। ये एफआईआर की गई है आशीष शर्मा जो हमीरपुर से इंडिपेंडेंट विधायक हैं और चैतन्य शर्मा जिनके नाम पे सुप्रीम कोर्ट में केस लड़ा जा रहा है और जो कांग्रेस की सीट पे जीते हैं उनका डिस्ट्रिक्ट से, उनके फादर के अगेंस्ट एफआईआर की गई थी। हालांकि एंटीसिपेटरी बेल जो है वो हाईकोर्ट ने दे दी है, लेकिन हाईकोर्ट ने यह भी कहा है कि इनको बालूगंज थाने में कल अपनी प्रेजेंस देनी होगी। और जो कंप्लेंट की गई है इसमें कौन सी सेक्शंस का यूज किया गया है, इसमें 171 जो है उसकी सी और ई उनका उसके अंडर ये केस रजिस्टर किया गया है। आईपीसी की सेक्शंस हैं जिसमें कहा गया है कि अनड्यू इन्फ्लुएंस करना, किसी भी इलेक्शन को किसी भी तरह से ब्राइबरी के माध्यम से किसी और तरह से अनड्यू इन्फ्लुएंस किसी इलेक्शन को प्रभावित करने की कोशिश करना, उसके अंतर्गत ये एफआईआर की गई है। और दूसरी सेक्शन इसमें लगाई गई है 120 क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी की आईपीसी की, और जो प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट है उसकी सेक्शन 7 और सेक्शन 8 वो इसमें उन धाराओं के अंदर ये केस रजिस्टर किया गया है कि इसमें अनड्यू एडवांटेज जब अपने पद का आप लेते हो पब्लिक सर्वेंट के नाते, उसके अंदर जो प्रावधान है उनके अंदर ये उन धाराओं के अंदर जो है वो केस रजिस्टर किया गया है। अब देखना यह है कि बालूगंज थाने में उपस्थिति के बाद जो है वो किस तरह की गतिविधियां आगे रहती हैं, किस तरह की पॉलिटिकल डेवलपमेंट रहती है। लेकिन ये हिमाचल में अपनी तरह का पहला ऐसा संस्करण हो रहा है, पहला ऐसा केस है जिसमें एमएलएज ने क्रॉस वोटिंग की, उनको डिस्क्वालीफाई किया गया, उसके बाद एफआईआर जो है उनके अगेंस्ट की गई। और इतने दिनों से लगभग फरवरी 27 से लेकर 15 मार्च तक आज तक जो है वो एमएलए जो है वो कभी चंडीगढ़, कभी हरिद्वार, कभी ऋषिकेश, तो अब इनको दिल्ली ले जाया गया है। भाजपा के आगे ये भी एक बहुत बड़ा चुनौती है कि ये जो डिस्क्वालीफाइड एमएलए हैं इनको अपनी पार्टी में एडजस्ट कैसे करेंगे, वो भी आने वाला समय बताएगा कि भाजपा इसमें क्या रणनीति अपनाती है। क्योंकि जैसे उदाहरण के तौर पर आपको बताएंगे कुटलहट से जो देवेंद्र कुमार भुट्टो हैं वो भाजपा से ही कांग्रेस में गए थे 2013 में, फिर उन्होंने कांग्रेस की टिकट पे जो है वो चुनाव जीता और अब उन्होंने जो है वो ये स्टेप लिया क्रॉस वोटिंग का। उसके बाद अब वो भाजपा की तरफ जो है उन्होंने अपने हाथ बढ़ाए हैं, लेकिन भाजपा उनको कैसे एडजस्ट करेगी क्योंकि वहां पे ऑलरेडी उनका एक सीनियर लीडर फॉर्मर मिनिस्टर वीरेंद्र कंवर जो है वो ऑलरेडी वहां पे एक्टिव है। तो कैसे भाजपा इन सब लीडर्स को एडजस्ट करेगी अपनी पार्टी में और क्या इस केस में आगे रहेगा, वो आपको आने वाले जो अपडेट्स हैं उनमें हम आपको अपडेट करते रहेंगे। Make sure to press like and drop a comment. Please don't forget to subscribe to the News Radar.